ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है फिर से एक प्रिज्म है, बट जो प्रिज्म है अभी वो कैसा है, वैसे तो एक एंगल 60 गिवन है ना, ठीक है। रे पी क्यू है, नॉर्मली आ रही है इस फेस ए बी पे, फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। हर बार हमें जब भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें एक तो बेसिक डायग्राम बनाना पड़ेगा। रे आ रही है नॉर्मली, जो नॉर्मली आएगी तो ऐसे जाएगी। इस पॉइंट पे, जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मुझे नहीं पता क्या होगा। इस पॉइंट पर हमें नहीं पता क्या होगा, ये मैं चेक करना पड़ेगा। बोला फॉलोइंग रे है, एक रे जो है पी क्यू, रे पी क्यू इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुई, ठीक है, और शो द कॉरस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड एंड इमर्जेंट रे। जब रे इधर आएगी तो हमें जो रिफ्रैक्टेड और जो इमर्जेंट रे है वो हमें शो करनी है इस डायग्राम के अंदर। और क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज 45 डिग्री। मतलब इस केस में जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है, क्रिटिकल एंगल है 45 डिग्री। लाइट, अगर लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 45 से ज्यादा हुआ तो टीआईआर होगा, ठीक है। लाइट ऐसे आ रही है, ठीक। अब वो बोला है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। एक तो क्या निकालना है, इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, और हमें निकालना है कि जो लाइट रे यहां पे आएगी। अब मुझे यहां पे चेक करना पड़ेगा कि इस पॉइंट पे टीआईआर होगा या रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। उसको क्या करेंगे, हम एंगल निकाल लेते हैं। ये एंगल 60 डिग्री गिवन है, ये कितना है 90, ये 60 है, ये 9 ये 90 है, 60, ये कितना हो गया 30, ये कितना हो गया, ठीक है। सोचो अब, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। इस फेस पे, इस फेस पे, इस फेस पर जो लाइट है वो डेंसर से रेयर जा रही है, और डेंसर से रेयर जाते हुए जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री है। बट क्वेश्चन में गिवन है क्रिटिकल एंगल कितना है 45 डिग्री। तो यहां पे अगर मैं इसको आई मानता हूं, मान लो, तो ये पॉइंट ए मान लेते हैं। एट ए, एट ए जो एंगल आई है वो मोर देन क्रिटिकल एंगल, जो किसके बराबर है 45 डिग्री के बराबर है। तो क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे टीआर होगा। यहाँ पे क्या होगा टीआर। टीआर का मतलब था लाइट जितने एंगल पे आएगी उतने ही एंगल से वापस जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट होगी सेम एंगल। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो इसका मतलब जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा यहां पे वो भी कितना आएगा, वो भी कितना आएगा 60 डिग्री। अब थोड़ा चेक करो, देखो हमें ये गिवन है वो कैसा है प्रिज्म। इन द फॉलोइंग फिगर अ रे पी क्यू इज इंसिडेंट ऑन अ प्रिज्म एबीसी, शो द कॉरेस्पॉन्डिंग रिफ्रैक्टेड एंड इमर्जेंट रे। सिर्फ एक एंगल 60 गिवन है ना, ये 60 डिग्री है, तो ये भी कितना हो गया 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया 60 डिग्री। अब अगर ये 60 है, ठीक, मुझे क्वेश्चन में गिवन नहीं है ये जो Q और R है वो एंगल कितने हैं, गिवन है क्वेश्चन में क्या, क्या क्वेश्चन में गिवन है एंगल कितने हैं। हालांकि देख के लग रहा पता, ये जो ट्राइंगल है क्या क्या शेप लग रही है, ये देख के लग रहा है कि जो ट्राइंगल है ये क्या, मतलब जो प्रिज्म की शेप है वो कैसी है इक्विलेटरल है, बट गिवन तो नहीं है, ठीक है। गिवन नहीं है तो मैं खुद से एज्यूम नहीं कर सकता कि वो 60 होगा, हो सकता है नहीं भी हो सकता। अगर 60 है तो मैं ये एंगल निकाल लूंगा, तो मेरे लिए निकालना आसान है। 60 नहीं है तो फिर ये एंगल निकालना मुश्किल है, ठीक है। तो इफ तो ये प्रिज्म जो है वो कैसा है इक्विलेटरल प्रिज्म है, कैसा प्रिज्म है इक्विलेटरल। अगर प्रिज्म इक्विलेटरल है तो देखो क्या होगा, ये भी 60 है, ये भी 60 है, और ये 90 था, ये अगर 90 था मतलब ये पूरा 90 है, 60 है, ये कितना बच गया 30, ये 30 है, ये 60 है, कितना बचेगा, ये क्या बचेगा भाई, ये 30 है, ये 60 है, क्या बचेगा, बट क्या लग रहा भी 90 है, नहीं लग रहा 90 है। तो 90 कब लगेगा
90 का मतलब क्या है, 90 का मतलब क्या है कि ये जो रे बनेगी, ये रे इक्विलेटरल प्रिज्म के लिए ये रे कैसी आएगी, परपेंडिकुलर आएगी। तो अगर ये 60 है तो ये 30 था, ये भी 30 था, नहीं ये 60 होगा, और रे कैसी आएगी 90 पे। तो रे कैसे निकल गई, रे नॉर्मली पास हो गई। समझ में आ रहा है? तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बस फंडामेंटल प्रॉपर्टी से होंगे कि इमेज जो है वो कैसी बनेगी। जो वो निकालना है हमें कि एंगल मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, वो निकालना उतना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा एंगल वगैरह पता होते हैं, तो वो तो हम निकाल सकते हैं। बताओ, अगर मुझे अब इस क्वेश्चन में निकालना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का सबसे आसान तरीका है वही, क्योंकि कंडीशन हमें दे रखी है क्रिटिकल एंगल कितना है 45 डिग्री। तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं यूजिंग, मुझे पता है, अगर मुझे आईसी पता है देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1/sin आईसी, डायरेक्ट पता है मुझे। तो आईसी कितना है 45 डिग्री, साइन 45 कितना होता है 1/√2, और कितना आंसर आ गया √2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ जो ग्लास प्रिज्म है वो कितना आ गया √2।